घायल हुए हैं? पुलिस ने क्यों मारा? जो लाठी इस वीडियो में बोल रही एक नाबालिग बच्ची के इमोशन को देखकर अगर किसी का दिल ना पसीजा हो, किसी के दिल में दर्द ना हुआ हो, तो वो शायद इंसान हो ही नहीं सकता। एक मासूम की गांव के ही दो लोगों ने रेप किया और उसके बाद उसको सल्फास की गोलियां देकर मार दिया और पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की। यहां तक कि उसी परिवार के लोगों के ऊपर, गांव के लोगों के ऊपर जो प्रदर्शन दे रहे थे उन पर लाठियां तक चार्ज कर दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सालासन न्यूज और मैं हूं विनय प्रजापति। देश इतनी तरक्की कर रहा है कि शायद जिसका गुणगान कर पाना बेहद मुश्किल होगा। जी हाँ, लगातार जिस तरीके से आप माहौल देख रहे होंगे, यूपी हो, एमपी हो, यानी कि देश के किसी भी कोने की बात हो, पुलिस प्रशासन को लेकर जिस तरीके की बर्बरता, राक्षसीपन, दरिंदगीपन दिखाई देती है, वो बहुत ही शर्मनाक है। एक परिवार के बच्ची का रेप कर दिया जाता है, पुलिस एफआईआर तक नहीं लिखती है। उस परिवार के लोग जब पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े होकर बैठकर धरना प्रदर्शन देते हैं तो लाठी चार्ज कर दी जाती है। क्या न्याय है? क्या शासन है? क्या विकास है? सरकार बीजेपी की है जो लगातार जिस तरीके से दहाड़े मार मार कर अपने विकास की गवाही देती है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लगातार देख रहे होंगे, चाहे योगी की बात कर लो, चाहे एमपी में यादव जी की बात कर लो, कहीं ना कहीं जो दोनों सीएम हैं वो फ्लॉप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से मार्केटिंग वो अपने कामों की कर रहे हैं, बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है कि इस तरीके से शासन प्रशासन अपने कारनामे अच्छे गिनवाती है, लेकिन कई गुना ज़्यादा जो गलत कारनामे हो रहे हैं उनको दबाने की हमेशा कोशिश करती है। अब बात करते हैं एमपी के सीहोर में हुई घटना के बारे में। माता पिता की दो पुत्रियां रात को 11 बजे पास में ही जब पानी भरने जाती हैं तो गांव के ही दो युवक बड़ी बहन को रोक लेते हैं। छोटी बहन तो वहां से भागकर घर पर आ जाती है, लेकिन बड़ी बहन को वो धरिंदे उठाकर ले जाते हैं। पिता के आसपास ढूंढने पर बेटी नहीं मिलती है। कुछ समय बाद जब बेटी वापस आती है तो पूरी तरीके से खून में लथपथ रहती है और स्थिति काफ़ी खराब रहती है। जब उसको अस्पताल लेकर जाते हैं, अस्पताल में भर्ती करवाते हैं तो 2 दिन के बाद उसकी मौत हो जाती है। पुलिस एफआईआर तक नहीं लिखती है। एफआईआर लिखने के बहाने पुलिस उनको डरा धमकाकर भगा देती है। ये एक पहला केस नहीं है हिंदुस्तान का, ये देश की जनता को समझना होगा। पुलिस वाला गुंडा जो पिक्चर बनी थी, कहीं ना कहीं पुलिस वाला गुंडा ईमानदार हो तब तो बहुत अच्छी है गुंडागर्दी, लेकिन पुलिस वाला गुंडा दरिंदा, बेईमान, चोर हो तो ये केस कहां तक जायज है? कहीं ना कहीं देश के अधिकतर राज्यों में इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं उसमें चोरों, डकैतों और रेपिस्टों से ज्यादा पुलिस का हाथ होता है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकारें ऐसे सपुल्लों को पाल कर रखती हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करती हैं। दिखावे के तौर पर जब कुछ ज्यादा माहौल खराब होता है तो कुछ दिनों के लिए रिटायर्ड, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन सैलरी तो कुछ चालू ही रहती है। बहुत ही शर्म की बात है कि जब वो परिवार अपनी बेटी के न्याय के लिए, उस मृत बेटी के न्याय की गुहार पुलिस स्टेशन पे जाके करता है तो एमपी सरकार की पुलिस प्रशासन की टीम वहां के लोगों के ऊपर लाठी चार्ज करती थी, जिसमें 6 लोग काफी ज्यादा घायल भी हो जाते हैं। कहां जाते हैं वो लोग जो मीम्स बनाकर डलवाते हैं? आजकल तो एक बहुत बड़ा बेहतरीन माहौल चला है, चाहे पुलिस हो यानी कि शासन प्रशासन दोनों की बात करें, रील्स बनाने में इतने आगे हैं कि जो नॉर्मल लोग हैं रील्स वाले, वो भी उनसे पीछे हैं। कोई सफेद कुर्ते में तो कोई खाकी वर्दी में लगातार रील्स बनाकर, फोटो वीडियोस बनाकर वायरल करते रहता है, लेकिन काम के नाम पर काम का एक धब्बा तक उनके शरीर पर नहीं दिखाई देता। इस तरीके से एमपी पुलिस का कारनामा आप देख रहे हो। एक वीडियो अभी हाल में ही वायरल हुआ है कि एक व्यक्ति ने रिश्वत नहीं दिया तो यूपी पुलिस ने उसको जिंदा जला दिया। वो खबर भी हम आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एमपी के सीहोर की ये खबर, इसमें जनता को खड़ा होना होगा, देश के लोगों को खड़ा होना होगा। ऐसी सरकार हो, चाहे शासन प्रशासन हो, जो भी हो, ऐसे लोगों के खिलाफ जब तक जनता सरकार सामने नहीं आएगी, कहीं ना कहीं वो दिन दूर नहीं कि आप लोगों के साथ में भी किसी न किसी प्रकार की इस तरीके की घटनाएं, इस तरीके की वारदात लगातार होती रहेगी। जनता इस पर क्या सोचती है, जनता की अपनी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य जानकारी दें। जय हिंद, जय भारत।